आइए हम सभी परमेश्वर के वचन में आगे चलें और परमेश्वर के वचन में आगे चलकर परमेश्वर की बातों को और सीखें। हम सभी परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे फिलिपियों 4 अध्याय, फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 6ठी आयत। फिलिपियों जी हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अये चिंता करने वालों, अये बोझ से दबे हुए लोगों, किसी भी बात की चिंता मत करो। ये मत सोचो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहां रहोगे। वचन कहता है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता ना करो और हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती। बहुत 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में परमेश्वर ने वचन ने बात कह दी है। पहले हम देखेंगे प्रार्थना। प्रार्थना होनी कैसी चाहिए और उस समय कैसी प्रार्थना होती थी, आज हम कैसी प्रार्थना करते हैं। अगर मैं दाऊद के बारे में देखूं, क्या किसी को पता दाऊद दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? दाऊद के प्रेयर के टाइम कितने थे? 5 बार दिन में परमेश्वर से प्रार्थना करता था। डैनियल कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार प्रार्थना करता था। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और इनकी सामर्थ्य देखिए इन लोगों की। अब ये लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। परमेश्वर इनसे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मैं आपको नाम लेके बुलाऊंगा, आप सुनेंगे। यीशु ऐसे बात करता था, परमेश्वर इनसे ऐसे बात करता था, हे दाऊद, हे डैनियल, इस काम को करना है तुझे। हे डैनियल प्रार्थना कर, हे डैनियल तुझे ये काम करना है। ऐसे बात करता था, हूबहू जैसे कोई इंसान सामने बात कर रहा है। लेकिन आज हम लोगों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। सुनना चाहते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। प्रार्थना करते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। परमेश्वर के दासों के द्वारा हम भविष्यवाणी को अपने जीवन में सुन लेंगे, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को जीवन में नहीं सुन पाते। जैसे मैं आपसे बोला हूं, मैं ऐसे बात कर रहा हूं रियल में, बिल्कुल ऐसे परमेश्वर की आवाज को हम सुन नहीं पाते। रीजन कुछ नहीं है, रीजन एक ही है कि हमारे प्रार्थनाओं के स्तर गिर गए हैं। जो प्रार्थनाएं हम 1 घंटे की किया करते थे, आज वो कट पिटा के 15 मिनट की आ गई है। और अब हम ऐसे प्रार्थना में हो गए हैं, सुबह उठते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, मीठी नींद सी, प्रभु अब जो काम करने जाता हूं आशीष देना, ये देना, तेरा धन्यवाद, आमीन, प्रार्थना खत्म। सोते समय प्रभु धन्यवाद, मैं सोने जा रहा हूं, तूने सही सलामत के साथ रखा, प्रार्थना खत्म। ये प्रार्थना के स्तर आ चुके हैं हमारे। हम परमेश्वर के साथ अपने समय को नहीं बिताना चाहते, और जब हम अपने समय को खुदावन के साथ नहीं बिताते, परमेश्वर के साथ नहीं बिताते, तो वचन उस जगह कहता है कि तब आपको चिंता होगी, तब आप व्याकुल भी होंगे, परेशान भी होंगे, अपने जीवन के लिए चिंता करेंगे, आप रोएंगे भी कि मैं किस जीवन में फंस गया हूं, इस जिंदगी को मैं जीना नहीं चाहता। क्योंकि प्रार्थना के लेवल 0 हो चुके हैं। वचन पढ़ने का समय माइनस में जा रहा है। आज हमने अपने घरों में बाइबल खोलना बंद कर दी है। बाइबल तहखानों में बंद करी हुई कवर के अंदर चेन लगी हुई रखी रहती है। यह है हमारी प्रार्थनाओं के स्तर, यह है हमारी प्रार्थनाओं का टाइम जो हम बिल्कुल नहीं देते। और मैं शक्ति बताऊं, प्रार्थना की शक्ति कितनी होती है। प्रार्थना की शक्ति इतनी होती है, प्रार्थना की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि पता है आपको, जब दाऊद वीणा बजाता था, जब दाऊद वीणा बजाता था, तब शाऊल पे से दुष्ट आत्मा उतरता था। कमांड नहीं करता था, बोलता नहीं था कि हे दुष्ट आत्मा उतर, उसके अंदर से निकल, नहीं।
वचन कह रहा है बस वो बजाता था, दुष्ट आत्मा उतरता था। और वचन कहता है कि शाऊल पर दुष्ट आत्मा बल के साथ चढ़ता था। बल के साथ मतलब अपनी पूरी शक्ति के साथ। और परमेश्वर के दास को कुछ कहना नहीं पड़ता था कि हे दुष्ट आत्मा इसके अंदर से निकल, नहीं, वो बस बजाता था, दुष्ट आत्मा उतरता था। ये थी शक्ति प्रार्थना की। जब डैनियल ने यह सुना कि राजा ने हस्ताक्षर कर दिया है और जो कोई उसकी मूरत के आगे नहीं झुकेगा, कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहां पे? शेरों की मांग में। शेरों की मांग कैसी थी? भूखे शेर थे, खाना नहीं मिला था। लेकिन डैनियल पे दो चॉइस थी, चिंता करके राजा की मूरत के आगे सजदा कर देना, झुक जाना, और कमरे में जाना, दरवाजों को बंद करना, प्रार्थना करना। दाला ने कौन सा चुना? प्रार्थना करना। किससे? परमेश्वर से। उसने उस चिंता को नहीं चुना, उसने परमेश्वर को चुना। वचन कहता है जब परमेश्वर को चुना तब मुसीबतें आई, लोग आए, चुगली करी, डैनियल को ले जाया भी गया, शेरों की मांग में डाल दो इसे, बहुत खुदा खुदा करता है। आपसे भी लोग कहते होंगे जब आप चर्च आते होंगे, देखो कितना पास्टर बनना है, देखो कैसे कैसे चर्च जा रहा है, काम तो देखो इसके, ये तो वहां कल चुगली भी कर रहा था, उस चौराहे पे बैठ के तो चुगली भी करता है। लेकिन नहीं, डैनियल की चुगली जिन लोगों ने खाई थी वो पकड़ के तो ले गए, मांग में डाल दिया, शेर कुछ नहीं कर पाए थे, सूंघ कर हट गए थे। उसके बाद ट्विस्ट आया जीवन में, उसने तो बात डैनियल को बुला लिया बाहर। फिर क्या हुआ? जिन लोगों ने चुगली खाई थी डैनियल की, वचन कहता है ऊपर से डाले भी नहीं गए थे, शेरों ने लपक कर हड्डियां भी चबा डाली। ये थी प्रार्थना की सामर्थ, ये थी प्रार्थना की शक्ति। इसलिए वचन कहता है किसी बात की चिंता मत करना, प्रार्थना निवेदन के साथ परमेश्वर के पास आना, धन्यवादी भेंट चढ़ाना, तब देखना परमेश्वर आपके लिए कैसे अद्भुत अद्भुत कार्य करता है। और अगर डैनियल उस वक्त चिंता करके उस मूरत के आगे सिजदा करती था तो शायद उस डैनियल का जिक्र इस प्रार्थना में, इस बाइबल में हमको नहीं मिलता। फिर सिर्फ हम शायद दाऊद के बारे में ही देख रहे होते, मैं शायद दाऊद का एग्जाम्पल आपको दे रहा होता कि नहीं, लेकिन डैनियल ने उस बात को देखा, परमेश्वर के सामने परमेश्वर को चुना, परमेश्वर से प्रार्थना को चुना, परमेश्वर से प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी तो उस प्रार्थना ने डैनियल की जिंदगी बदल दी। हालात बदल गए, परिस्थितियां बदल गई। वो लोग जो आपकी चुगली खा रहे हैं, वो लोग जो परमेश्वर से आप प्रार्थना जब करते हैं, आप भवन में आते हैं, जब वो आपके पीठ के पीछे आपकी चुगली करते हैं, आपके बारे में गलत बोलते हैं, मैं उनके लिए कुछ बोलूंगा नहीं। आपको एग्जाम्पल दिखा दिया कि जिन लोगों ने डैनियल की चुगली खाई थी उनके साथ क्या हुआ था, जीवन को खोना पड़ गया। लेकिन अगर आप चुगली नहीं लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, चिंता नहीं, उसकी उपस्थिति में चलेंगे, धन्यवाद के साथ अपने जीवन को चलाएंगे, परमेश्वर आपके दिनों को बदल देगा। यूसुफ के दिन यीशु परमेश्वर ने पल भर में बदल दिए। पल भर में वो इंसान जो जिसके भाई जिसे पसंद नहीं कर रहे थे, वो इंसान जो गड्ढे में डाल दिया गया था, प्रधानमंत्री बना दिया परमेश्वर ने उठा के। आपको पता है प्रधानमंत्री कितनी बड़ी पोस्ट हो गई? पूरे देश पे अधिकार है। प्रधानमंत्री ने अगर हमसे कुछ बात या हमारे विरुद्ध कोई बात कह दी तो हम यहाँ परेशान हो जाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी पहुंच, कितनी बड़ी पोस्ट परमेश्वर ने दे दी। वो इंसान जो गड्ढे में गिर गया था, गड्ढे में पड़ा हुआ था, भाई उसको पसंद नहीं करते थे, पिता प्रेम करता था लेकिन भाई पसंद नहीं करते थे क्योंकि पिता उससे प्रेम करता था। लेकिन यूसुफ के दिल को देखिए, यूसुफ का दिल कितना हलीम था। जब 7 साल अकाल कर आए तब उसी यूसुफ ने अपने भाई को क्या करा? अन्न दिया। पिता की सुधि ली, भाइयों की सुधि ली। यह है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। जो परमेश्वर के वचन पर चलता, परमेश्वर के वचन को मानता, आज्ञाओं पर चलता है, उसका मन ऑटोमेटिकली दीन हो जाएगा।
कहना नहीं पड़ेगा आपको। उस इंसान के काम बताएंगे कि ये सच्चा मसीह है। या कई स्टाफ नर्स बैठी होंगी, और यदि वो किसी काम के लिए जाती होंगी या कोई भी वो काम करती होंगी, या जब पेशेंट के पास जाती होंगी, तो ज़रूर किसी ना किसी इंसान ने ज़रूर उनसे इस बात को बोला होगा कि क्या आप क्रिश्चियन हो, क्या आप ईसाई हो, क्योंकि एक अलग सी पोलाइटनेस उनके बिहेवियर में रहती है, एक अलग सी दीनता उनके जीवन में रहती है, एक अलग सी हलीमता उनके जीवन में रहती है। जो परमेश्वर पर विश्वास करते, परमेश्वर की बातों को मानते, परमेश्वर को जानते हैं, उनके जीवन में एक अलग सी विश्वास, एक अलग सी दीनता, एक अलग सी हलीमता उनके जीवन में रहती है। हम एक और वचन परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहला पतरस 5 अध्याय उसकी 7वीं आयत। 1 पीटर चैप्टर 5 एंड द वर्स 7। पहला पतरस 5 अध्याय उसकी 7वीं आयत। यहाँ वचन क्या कहता है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। ध्यान है परमेश्वर को। एक बार चिंता डाल के तो देखिए, एक बार अपने बोझों को परमेश्वर पर डाल के तो देखिए, एक बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परमेश्वर पर डाल के तो देखिए, एक बार डाल के तो वचन कहता है कि चख कर देख यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वो मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। एक बार चख कर तो देखिए। शायद अब तक हमने यीशु को पढ़ा हो, यीशु के बारे में बताया हो, यीशु के बारे में सुना हो, लेकिन आज वचन कहता है कि चख कर देखो, ओ टेस्ट द लॉर्ड। वचन कहता है ओ टेस्ट द लॉर्ड, परमेश्वर को चख कर देखो, वो कितना भला है और क्या ही धन्य है वो। धन्य का मतलब आशीषित, ब्लेस्ड, अनगिनत आशीष। क्या ही धन्य वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है, जो उसकी उपस्थिति में बना रहता है, जो उसकी प्रेजेंस में बना रहता है, जो उसके कामों में बना रहता है। वचन कहता है यहाँ पे कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज परमेश्वर आपको ध्यान है। परमेश्वर आपको जानता, आपको मानता, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह ने आपके नामों को अपने हथेलियों पर गोद रखा है। मोल लेकर छुड़ाए गए हो, फ्री नजात नहीं मिल गई, नजात फ्री में नहीं मिली। एक बड़ा बलिदान, एक बहुत बड़ा बलिदान उस क्रूस पर चढ़ाया गया, एक बहुत बड़ा बलिदान उस क्रूस पर चढ़ाया गया, तब जाकर नजात मिली है, तब जाके छुटकारा मिला है। और आज हम अपने जीवनों को कहीं ना कहीं व्यर्थ कर रहे हैं, चिंताओं को अपने साथ लेके फिर रहे हैं। आज जब आप परमेश्वर के भवन में आए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। शायद आपके घर में कोई बीमार है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, पैसा आता है हाथ में रुकता नहीं है। शायद आपके बच्चे आपके बातों को नहीं मानते। शायद कुछ बच्चों के माता पिता वो उनकी बातों को नहीं मानते। चिंता हम हर किसी के जीवन में है, लेकिन वचन एक बात हर किसी से कहना चाहता है, एक बार अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल के देखिए। सिर्फ एक बार, हर बार की मैं आपसे नहीं बोल रहा, सिर्फ एक बार अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल के देखिए, तब देखिएगा परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत कार्य करेगा। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके दिन बदल जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे। परमेश्वर ऐसे अद्भुत चमत्कार अपने जीवन में कर देगा। वचन कहता है कि आकाश और जमीन टल जाएंगी, लेकिन वचन वो कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द, हर एक शब्द अटल है। जैसे वचन में लिखा है, कितनी भविष्यवाणी की करी गई है कि यहाँ भूकंप आएगा, देश देश पर चढ़ाई करेगा। क्या ऐसा नहीं हो रहा? ऐसा हो रहा है, हम देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है। देश देश पर चढ़ाई कर रहा है, और लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि वचन सत्य है, वचन की बातें सत्य हैं। तो ये वचन क्यों सत्य नहीं होगा कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज एक बार अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल के देखिए।
एक बार अपनी मुसीबतों को परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को देखे तो देखिए। शायद अब से आपने लोगों के सामने अपने आंसुओं को बहाए हो, आप डॉक्टर के सामने रोए हो, आप पुलिस स्टेशन में जाके रोए हो, आप कोर्ट में जाके रोए हो, सबने आपको झूठा माना। एक बार परमेश्वर के सामने तो रो के देखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करके तो देखिए। एक बार डैनियल के समान प्रार्थना करके तो देखिए, दाऊद की जैसे आराधना करके तो देखिए। चाहे अब तक आपने आराधना हाथ बंद करके की हो, एक बार अपने हाथों को उठा के आराधना करके तो देखिए। एक बार अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख ला के देखिए। चिंता नाम का शब्द आपकी जिंदगी से हट जाएगा। जो शांति परमेश्वर देगा वो अद्भुत होगी। वचन कहता है, वचन एक बहुत अच्छी बात बताता है कि परमेश्वर एक माँ के समान आपको शांति देता है। कुछ टाइम पहले हमने मदर्स डे बनाया, नर्सेस डे बनाया। क्या समान? माँ के समान। माँ की शांति कैसी होती है? जब एक छोटे बच्चे से जब वो रोता है, दूध के लिए रोता है, जब उसे भूख लगी होती है और बहुत ज़्यादा रो रहा है, माँ उसको अगर अपने सीने से लगा ले तो आप सब माँ जानती होंगी कि बच्चा चुप हो जाता है। चाहे उसे भूख लग रही हो लेकिन वो चुप हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी माँ को पहचानता है। परमेश्वर भी हमारा माँ है, परमेश्वर भी हमारा पिता है, हमारे हालातों को जानता है, हम उसके बच्चे हैं। और एक बार परमेश्वर से लिपट कर देखिए, अपनी चिंताओं को साइड में रखकर परमेश्वर से लिपट कर देखिए, परमेश्वर को चूम के देखिए, परमेश्वर से गले लगिए। आपको चाहे कितनी भूख लग रही हो, जब आप परमेश्वर से मिलेंगे, परमेश्वर से गले लगेंगे, तब देखिएगा आपको असीम शांति मिलेगी। एक छोटा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अभी लास्ट ईयर 2023 में अक्टूबर में सितंबर में हमारे चाचा के बेटे थे, मुझसे बड़ा भाई था वो, और हमने उनको खोया। एक दिन पहले वो सही सलामती से मथुरा गए, बिल्कुल ठीक, फ़ोन पे बात हुई, और वहाँ जब पहुँचे तो उनका कार से एक्सीडेंट हुआ था। और जब एक्सीडेंट हुआ तो कार की स्पीड 130 से अबव थी, गाड़ी लगते साथ उनकी डेथ हो गई। जब हम उनसे मिले तो वो एक जगह पड़े हुए थे, रैप थे, उनकी शक्ल दिख रही थी, आंखें बंद थी, वो बोल नहीं सकते थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मम्मी रो रो के पागल हो गई। अब सोचिए कि एक उनकी भैया की, हमारे एज उनकी थी 26 से 27 साल या 28 साल, शादी नहीं हुई थी। वो माँ रो रो के पागल हो गई। 1 या 2 हफ्ते तक उन्हें सुध नहीं रही थी, वो बार बार बेहोश हो रही थी, लेकिन आज वो ठीक है। आपको पता है क्यों ठीक है? परमेश्वर के दासों ने उनके लिए प्रार्थना करी, और मैं उनके साथ रहता था, और जब कोई भी दास प्रार्थना करने आता था वो एक ही बात बोलता था कि प्रभु तू एक माँ के समान शांति देने वाला है, प्रभु इनको तू वो शांति दे। और आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें शांति दी है, और वो शांति उनके जीवन में बनी हुई है। आज वो रोती हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा परेशान नहीं होती। हम सबको परमेश्वर ने शांति दी। सोचिए किसी का भाई, जवान भाई एकदम से चला जाए तो क्या उस परिवार पे, क्या उस भाइयों पे, क्या उस बहन पे, क्या उस माता पे होगा। लेकिन परमेश्वर ने एक अलग सी शांति दी है। शांति कब दी है? जब हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी, वचन की बातों को अपने जीवन में अप्लाई करा। बहुत बातों के लिए चिंता कर रही थी, लेकिन जब प्रार्थना करी, वचन सुनाया गया, तो चिंता उनके जीवन से दूर हुई। और जब चिंता दूर हुई तो परमेश्वर ने एक अलग शांति हमारे और उनके जीवन में दी है। बताने का मेरा सिर्फ एक ही एग्जाम्पल था, ये बताना इसलिए था कि परमेश्वर एक माँ के समान शांति देता है। अब शायद मुसीबतों में, परेशानियों में, दुखों में इतना ज़्यादा लवलीन हो, आपको कुछ काम करने का नहीं सूझता हो, आपका कोई काम करने का मन नहीं करता हो, लेकिन परमेश्वर जो शांति देगा वो अद्भुत अद्भुत और अद्भुत होगी। और पहला थिस्सलुनीकी 5 उसके 18-19 में कहता है कि हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम हर बात में धन्यवाद करो। चिंता है, प्रभु का धन्यवाद करो। कोई घर में बीमार है, प्रभु का धन्यवाद करो।
घर में मुसीबतें हैं, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु धन्यवाद, तूने इस परिस्थिति में रखा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। अय्यूब के समान जीवन को बनाइए। कितना बहुत अच्छा जीवन मुझे बाइबल का लगता है, ऐसा जीवन जिसने, अगर कोई हम इंसान अय्यूब की जगह होता तो शायद निराशा होकर, थक कर, टूट कर अपने आप को खत्म करने की सोचता। बाल, बीवी, बच्चे सब चले गए और अय्यूब एक बात कहता है, बस एक उसकी बात ने परमेश्वर की दिल को जीत लिया कि जो हमें सुख दे सकता है क्या हम उसे दुख ना लें। उसने दिया था और उसने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो।